हेलो एवरीवन। आज शुरू हो रहा है बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का एक न्यू बैच। इसकी यूनिट 1 है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो इसे हम शुरू करते हैं आज बिना देरी किए। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है द सोनेट, यानी कि द सोनेट में आती हैं 14 पंक्तियों का संगीतमय गीत। ये द सोनेट होता है, 14 पंक्तियाँ होती हैं इसके अंदर। सेकंड नंबर पर आती है द एलिजी, जिसमें शोक गीत होता है जो कि एक। थर्ड नंबर पर आता है द ओड, जो कि एक छोटा गीत होता है या फिर एक संबोधन गीत भी इसको कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है द एपिक, जिसमें आता है वीर चरित्र वर्णन या फिर महाकाव्य, जो कि महान लोगों के चरित्र का वर्णन करता है। फिफ्थ नंबर पर आता है द बैलड, इसमें ये एक विरह गीत होता है। सिक्स नंबर पर द लिरिक, जिसको गान के रूप में गाया जाता है, ये गान के रूप में एक कविता होती है। सेवन नंबर पर आता है द ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि नाटकीय भाषण। एट नंबर पर आता है द एलिगोरी, यानी कि प्रतीक या फिर रूप कथा। तो आज इसके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के हम फर्स्ट नंबर को जानेंगे, द सोनेट को के बारे में आज हम नोट्स बनाएंगे और इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। तो the sonnet. The sonnet is a kind of lyric poetry. It consists of only 14 lines with a particular rhyming arrangement. Its chief quality is that it expresses a single thought or emotion, and its charm lies in the charm of the poet's personality. इसको हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। द सोनेट इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक पोइट्री, ये एक लिरिक पोइट्री का प्रकार माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 लाइन्स, ये इसमें केवल 14 लाइन्स होती हैं विद अ पर्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर राइमिंग के अरेंजमेंट में होती हैं। इट्स चीफ क्वालिटी इज़ दैट इट एक्सप्रेस अ सिंगल थॉट और इमोशन, यानी कि इसका मुख्य गुण ये है कि ये एक प्रत्येक सिंगल थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। और एंड इट्स चार्म लाइज इन द चार्म ऑफ द पोइट्स पर्सनैलिटी, और इसका चार्म पोइट की पर्सनैलिटी में भी रहता है। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है इटालियन सोनेट। द सोनेट वर ओरिजिनेटेड इन इटली इन 13th सेंचुरी। ये 13वीं शताब्दी में ओरिजिन किया गया था इटली में। द सब्जेक्ट ऑफ एन इटालियन सोनेट वाज ओनली लव बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि इटालियन सोनेट का जो टॉपिक होता था वो सिर्फ एक पुरुष और महिला के बीच प्रेम की ही बात उसमें कही जाती थी इटालियन सोनेट में। एंड द पोइट्स डिड नॉट कंपोज सोनेट ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, यानी कि वो किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, किसी और विषय के ऊपर ये इटालियन सोनेट नहीं बनाया जाता था। इटालियन सोनेट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है इसका ओक्टेव और सेकंड है सेस्टेट। द ओक्टेव कंसिस्टेड 8 लाइन्स एंड द सेस्टेट कंसिस्टेड 6 लाइन्स, मतलब कि ओक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। मतलब कि 8 और 6 14 हो गई हैं टोटली, और 14 लाइन का ये होता है पूरा का पूरा। तो इसको जनरली द फर्स्ट लाइन्स राइम्ड विद द फोर्थ लाइन एंड द सेकंड विद द थर्ड लाइन, मतलब कि सामान्यतः पहली लाइन की राइम जो होगी वो चौथी लाइन की राइम से मैच करेगी, और जो वो थर्ड और सेकंड होगी वो एक दूसरे से मैच करेंगी। द सेम पैटर्न वॉज रिपीटेड इन द सेकंड स्टैंजा ऑल्सो, मतलब कि ऑक्टेव में भी 2 स्टैंजा होते हैं 4 लाइन्स के। उसमें फर्स्ट वाली 4 से राइम करती है और सेकंड वाली थर्ड से करती है। ऐसा ही सेम रिपीट होता है सेकंड स्टैंजा में भी। तो इटालियन सनेट स्ट्रक्चर क्या होता है 14 लाइन्स का, वो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ऑक्टेव जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, इसमें 2 क्वेट्रेन होते हैं 4 लाइन्स और 4 लाइन्स की। अब इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है ए, वो लास्ट वाली लाइन से मैच करेगी, और जो सेकंड होगी वो थर्ड वाली से राइम करेगी, और इसी तरह से सेकंड क्वेट्रेन में भी होता है। तो ये दोनों क्वेट्रेन हो गए, यानी कि ऑक्टेव हमारा कंप्लीट हुआ जो कि 8 लाइन्स का होता है। अब हम आते हैं सेस्टेट पे जो कि 6 लाइन का होता है। इसमें भी दो टेसेट होते हैं जो जो 3 लाइन्स के होते हैं। इसमें सी डी ई करके राइमिंग होती है, यानी कि फर्स्ट टैरकेट में पहले सी डी ई करेगी एंड देन सेकंड वाले में भी सी डी ई से वो राइम करेगी। तो राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट इज़ ए बी बी ए एंड सी डी ई और सी डी ई। ठीक है, इस तरह से ये राइमिंग होती है। अब आते हैं इसका सेकंड टाइप पे। एक हो गया हमारा इटालियन सोनेट। अब आता है इंग्लिश सोनेट, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी हम बोलते हैं।
अब हम इसके बारे में जानेंगे। द इंग्लिश सोनेट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिरिक पोइट्री, यानी कि इंग्लिश सोनेट भी एक लिरिक पोइट्री का प्रकार माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। ये भी अपने अंदर 14 लाइन्स रखता है और वो भी एक फिक्स राइमिंग में रखता है, यानी कि सही अरेंजमेंट में होती हैं वो भी। इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड बाय विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर द्वारा पॉपुलर हुआ था। It expresses a single idea or emotion but develops it step by step. ये अपने एक सिंगल आइडिया और सिंगल इमोशन को भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको डेवलप भी करता है। अब हम इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। द इंग्लिश सनेट डेवलप्ड इन इंग्लैंड आफ्टर द इटालियन सनेट, यानी कि इंग्लिश सनेट इटालियन सनेट के बाद इंग्लैंड में डेवलप किया गया था। इट बिकेम वेरी फेमस ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सनेट, यानी कि ये भी 14 लाइन्स का ही होता है जैसा कि हमने जाना। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। इसमें ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों 4-4 लाइन्स के होते हैं और एक लास्ट में कपलेट होता है 2 लाइन्स का। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डेवलप द आइडिया और थीम। ईच क्वेश्चन एड्स अ न्यू पॉइंट और एंगल। द फाइनल कपलेट गिव्स अ कंक्लूजन, ट्विस्ट और समरी। मतलब कि जब द फर्स्ट 3 क्वेश्चन डेवलप द आइडिया ऑफ थीम, जो पहले के 3 क्वेश्चन होते हैं 4-4 लाइन के, वो उसका सोनेट का आइडिया बताते हैं या फिर थीम बताते हैं। ईच क्वेश्चन एड्स अ न्यू पॉइंट और एंगल। हर एक क्वेश्चन एक नई दिशा देता है, एक नया पॉइंट देता है। द फाइनल कपलेट गिव्स अ कंक्लूजन, ट्विस्ट और समरी। मतलब कि जो लास्ट में कपलेट होता है 2 लाइन्स का, वो हमको निष्कर्ष देगा या फिर लास्ट में कोई ट्विस्ट लेके आएगा या फिर पूरी तीनों क्वेश्चन का समरी दे देगा, यानी कि सारांश दे देगा। राइम स्कीम इसकी क्या होती है? ए बी, सी डी, ई एफ जी जी। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 लाइन होती हैं वो फर्स्ट की थर्ड से मैच करेगी एंड सेकंड फोर्थ से। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट वाली लाइन थर्ड से एंड देन सेकंड फोर्थ से। सेम रिपीट होगा थर्ड वाले क्वेश्चन में भी। ई वाली मतलब फर्स्ट वाली लाइन जो होगी थर्ड से, सेकंड वाली फोर्थ से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो दोनों कपलेट होंगे वो दोनों एक दूसरे से राइम करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइन्स होती हैं सनेट में 14 लाइन्स ही होती हैं। 5 इसके 3 क्वेश्चंस होते हैं और एक कपलेट होता है। लास्ट 2 लाइन्स कपलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी में उसकी समरी वगैरह आती है। थीम मोस्टली लव, ब्यूटी, थीम, लाइफ, ईटीसी। इसकी थीम हम लव, ब्यूटी, टाइम, ईटीसी, लाइफ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इटालियन समिट की तरह सिर्फ एक ही फिक्स नहीं है। तो आज इस पार्ट में हमने जाना द सनेट के बारे में। अगर आपको आगे के पार्ट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।